वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक आपने रिडक्शन पढ़ा है, साइज रिडक्शन फार्मास्यूटिक्स में। फिर साइज सेपरेशन पढ़ा, कैसे हम पार्टिकल्स को बहुत ग्राइंडिंग करके उसको रिड्यूस कर देते हैं साइज़ में। फिर उसके बाद उसके साइजेस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करते हैं विद वेरियस मेथड्स। और कितने टाइप के हम साइजेस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स हैं, कोर्स, फाइन, और फिर उनके प्रिपरेशन और मेथड, वो सब हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि जितने पार्टिकल्स बने हैं, मान लीजिए, तो उनकी प्रॉपर मिक्सिंग कैसे होगी। अब अगर मिक्सिंग, और आपका ये चैप्टर है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, तो मिक्सिंग क्यों करते हैं, और मिक्सिंग आपने कहीं डेली लाइफ में देखा हो तो ज़रूर देखा होगा घरों में। जैसे आप कुछ भी मिलाते हैं लिक्विड में, सॉलिड को सॉलिड से मिलाते हैं। मान लीजिए आटा है, उसमें नमक मिलाया या चीनी मिलाया, या वाटर है, उसमें आपने चीनी घोला है, या फिर लेमन जूस वाटर में मिलाया तो लिक्विड टू लिक्विड मिक्स हो गया। या फिर आपने कपड़े धोने के लिए बाल्टी में पानी लिया और फिर पानी में वॉशिंग पाउडर डाला, उसको स्टर करके मिक्स किया। तो देर आर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ मिक्सिंग यू मस्ट हैव सीन इन योर डेली लाइफ। अगर हम इसको कमर्शियल लेवल पे देखें तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही मिक्सिंग नहीं होती, बहुत सारी फूड इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, फाइबर, प्लास्टिक्स, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस यूज्ड। तो आप इसके अगर कॉमन डेफिनेशन पे जाएं मिक्सिंग के, तो डेफिनेशन को आप इस छोटे से ये पिक्चर से समझ सकते हैं कि देर आर टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। मान लीजिए मिक्सिंग में क्या होता है कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको मिक्स किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए कंपोनेंट ए है, बी है, ए का पाउडर है कुछ, बी का कुछ पाउडर है, सी का कुछ पाउडर है, या डी का कुछ पाउडर है, या सिर्फ दो ही आप मान लें। तो अगर यहाँ देखें तो दो तरह के पाउडर्स हैं, लाल और हरे रंग से मैंने दिखाए हैं। अब इन पाउडर्स में छोटे छोटे इनके पार्टिकल्स हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मिक्सिंग का पर्पज़ ये होता है कि ये पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाए मतलब हर पार्टिकल दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल के साथ जाके खड़ा हो, तो यही है मिक्सिंग। तो जो मिक्सिंग की जाती है, अब इसको चाहे आप एजिटेशन से करें, चाहे आप इसको कन्वेक्टिव मिक्सिंग करें, मतलब उसका बल्क यहाँ से उठा के यहाँ लाएं, फिर यहाँ से वहाँ, ऐसे करते करते तो मिक्सिंग धीरे धीरे बाय द टाइम होती जाएगी। तो आइडियल मिक्सिंग तो ये है कि हर पार्टिकल दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल के साथ लगा हो, लेकिन ये इतना आइडियली पॉसिबल नहीं है। बस ये है कि मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक हद तक हम मिला लेते हैं इसको। तो यही है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। हम आप इसको देखते हैं। तो डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ क्या है मिक्सिंग का कि यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी मतलब मिक्सिंग में यूनिफॉर्मिटी, देखने में एक जैसा लगे। कंपोनेंट ए का पार्टिकल और कंपोनेंट बी का पार्टिकल एक साथ हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ ए का है, एक तरफ बी का है, या पार्शल एक तरह से उधर हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये होमोजेनाइजेशन या मिक्सिंग में आपको यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, हम क्यों पास लाते हैं पार्टिकल्स को, फिज़िकल या केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो फिज़िकली मिक्स करते हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसके लिए भी आप एक साथ मिलाते हैं तो मिक्सिंग होती है। तो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स। आप अगर देखें तो मिक्सिंग किस पर होती है, किन किन कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, तो एक्चुअली अगर आप देखें तो सॉलिड को लिक्विड से मिलाते हैं, या लिक्विड को लिक्विड से मिलाते हैं, या सॉलिड को सॉलिड से मिलाते हैं, या फिर लिक्विड को सेमी सॉलिड से, या सॉलिड को सेमी सॉलिड से। इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं। ये अलग अलग इनके प्रोसेस हैं, आप इनके बारे में देखते हैं। फिर आप अगर देखें तो लिक्विड और लिक्विड
दो लिक्विड आपस में जो घुल जाते हैं, यानी जो घुल जाते हैं उसे मिसिबल बोलते हैं, जो आपस में नहीं मिलते हैं वो इमिसिबल होते हैं। जैसे तेल और पानी अगर आप मिलाएं तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, एक तेल की अलग से सतह बन जाएगी पानी के ऊपर, तो ये आपस में नहीं मिलेंगे, ये इमिसिबल लिक्विड कहलाएंगे। लेकिन अगर पानी और लेमन जूस आप मिलाएं तो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वो मिसिबल लिक्विड आपस में मिल जाते हैं वो। तो ये ऐसे समझते हैं। तो मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड, तो अगर दो मिसिबल लिक्विड हैं जो आपस में घुल जाते हैं, वो अगर मिलते हैं तो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। अगर इमिसिबल लिक्विड मिलाते हैं तो आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन उनको फिजिकल फोर्सेस के थ्रू, जैसे वाइब्रेशन करके, शेक करने के बाद उसको हम मिला सकते हैं। और एक जो इसमें प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इमल्शन। तो इमल्शन बनाने के लिए इमल्सीफायर यूज़ होता है, वो आपकी इमल्शन की स्टेबिलिटी लंबे समय तक बरकरार रखता है, ये है इमल्शन। तो दो लिक्विड मिलाते हैं अगर मिसिबल और इमिसिबल तो ट्रू सॉल्यूशन और इमल्शन बनता है। इसी में अगर हम लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड मिलाते हैं, एक दूसरे तरह का मिक्सिंग हो गई कि लिक्विड में अगर हम सॉलिड मिलाते हैं तो लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड डिज़ोल्व हो जाए, अगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो वो सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन अगर इनसॉल्युबल लिक्विड है, अगर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो वो क्या करेगा, उसी लिक्विड में सस्पेंडेड रहेगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, पार्टिकल्स के रूप में वो दिखाई देगा, तो डिस्पर्जन होगा, उसमें दिखेगा कि वो उसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। तो अगर लिक्विड में सॉलिड मिलाएं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, फॉर्मुलेशंस। एक तो बनेगा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉलिड डिज़ोल्व हो जाएगा, एक दूसरा बनेगा सस्पेंशन जिसमें सॉलिड डिज़ोल्व नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा, सारे पार्टिकल्स लिक्विड में यानी व्हीकल में सस्पेंडेड होंगे। जो फ्लूइड या लिक्विड होता है उसे व्हीकल बोलते हैं, तो उसमें सस्पेंडेड होंगे। एक और है कि अगर सॉलिड और सॉलिड को मिलाया जाए, आपने लिक्विड में लिक्विड मिलाया, लिक्विड में सॉलिड मिलाया, अब सॉलिड सॉलिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पाउडर, ग्रैनुल्स, मतलब वही पाउडर बनेंगे। और ये पाउडर्स या ग्रैनुल्स कहाँ यूज़ होंगे, टैबलेट या कैप्सूल बनाने में या डायरेक्टली पाउडर बनाने में, तो ये फॉर्मुलेशंस में यूज़ होंगे। एक और तरह का मिक्सिंग होता है कि आपने सेमी सॉलिड बेस के साथ लिक्विड को मिलाया है ना, या सॉलिड को मिलाया, तो ऐसे में ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज, ये सब बनते हैं। तो इतने सारे फॉर्मुलेशंस हैं। और अगर मिक्सिंग को देखें तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ मिक्सिंग। एक पॉजिटिव मिक्सिंग होगी, नेगेटिव मिक्सिंग और न्यूट्रल मिक्सिंग, 3 काइंड्स ऑफ मिक्सिंग। तो पॉजिटिव मिक्सिंग जो होती है उसमें आपको सॉरी मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पॉजिटिव मिक्सिंग में आपका दो कंपोनेंट्स अगर मिक्स किए जाएं तो उनको पास में लाते ही वो डिफ्यूजन से अपने आप मिक्स हो जाएं, उनको अलग से किसी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करना पड़े, वो अपने आप ही मिलाते ही। हाँ, हम देख रहे थे कि 3 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो दो मिसिबल गैसेस या लिक्विड्स आपस में जो मिल जाती हैं उनको बस पास लाते ही वो डिफ्यूजन से अपने आप घुल जाएंगी, ये होती है पॉजिटिव मिक्सिंग, जिसमें आपको अलग से एक्सटर्नल किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फोर्स नहीं लगाना है और वो अपने आप मिक्स हो जाएंगी, ये होती है पॉजिटिव मिक्सिंग। नेक्स्ट होती है नेगेटिव मिक्सिंग। नेगेटिव मिक्सिंग में आपके सॉलिड, कोई इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि पानी में या किसी लिक्विड में जो आप ले रहे हैं, व्हीकल है, उसमें नहीं डिज़ोल्व हो पा रहा है, ऐसे लिक्विड को मिक्स किया जाए तो डिज़ोल्व तो नहीं होगा लेकिन यूनिफॉर्मली सस्पेंड हो जाएगा, तो वो बनाएगा सस्पेंशन। लेकिन इस प्रोसेस में आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, उसको एजिटेशन देना पड़ेगा ताकि वो आपस में मिक्स हों, वो पार्टिकल्स उस लिक्विड वो इनसॉल्युबल पार्टिकल उस व्हीकल के साथ मिक्स हो जाए। ये हो गया सॉलिड अगर लिक्विड में मिलाया जाए।
इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल अगर व्हीकल यानी लिक्विड में मिलाया जाए। अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स अगर मिलाए जाए तो उसमें भी आपस में वो वैसे तो नॉर्मली नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाने पे वो आपस में कुछ हद तक मिलेंगे। वो थोड़े बहुत मिसिबल होंगे, उनके माइक्रो बबल्स बनेंगे, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ऐसे करके ये इस केस में आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। और जब सॉलिड मिला रहे थे इनसॉल्युबल सॉलिड किसी व्हीकल में, तो सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी सस्पेंशन की बनी रहे। उसी तरह लिक्विड इमल्शन की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट मिला के फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कई सारी टूल्स हैं, उसको मिलाते हैं तो ये मिलते हैं। तो ये नेगेटिव मिक्सिंग हो गई। और एक होती है न्यूट्रल मिक्सिंग। नॉर्मली जो पार्टिकल्स या जो कंपोनेंट्स आपस में नहीं मिलते हैं, उनको अगर एक बार मिला दिया जाए किसी तरह, तो फिर वो आपस में मिल जाते हैं और फिर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह के मिक्सिंग को हम न्यूट्रल मिक्सिंग कहते हैं। वैसे तो वो नहीं मिलते, लेकिन अगर मिला दिया जाए तो वो फिर सेपरेट नहीं किए जा सकते। ये 3 टाइप की मिक्सिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि मिक्सिंग में लिक्विड मिक्सिंग अगर देखें तो लिक्विड में 2 तरह की मिक्सिंग होती है। अगर लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाया जाए और दूसरी अगर लिक्विड को सॉलिड के साथ मिलाया जाए। लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाने पर 2 तरह के लिक्विड बनते हैं। अगर एक नॉर्मल लिक्विड दो जो आपस में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, आपस में घुल जाए डिस्पर्जन के थ्रू, जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव वाली मिक्सिंग में, तो उस केस में ट्रू सोल्यूशन बनेगा। ट्रू सोल्यूशन जैसे आपने पानी में किसी डिज़ोल्विंग जैसे डिस्पर्जन वाली, जैसे आपने नींबू का रस मिलाया था, एक एग्जांपल बताया था, तो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये हो गया ट्रू सोल्यूशन। एक होता है इमल्शन। इमल्शन में क्या होगा कि 2 इमिसिबल लिक्विड हैं जो आपस में नहीं मिलते और उनको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है उनको आपस में डिज़ोल्व करने के लिए। तो ये लिक्विड लिक्विड अगर मिक्सिंग होती है। अगर लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग होती है तो अगर सॉलिड अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, यानी सॉल्युबल सॉलिड है, वो अगर व्हीकल में यानी लिक्विड में दिया जा रहा है तो सोल्यूशन बनेगा। यहाँ ट्रू सोल्यूशन बन रहा था, यहाँ सोल्यूशन बनेगा। और अगर लिक्विड सॉलिड, जो सॉलिड है वो उस लिक्विड में इनसॉल्युबल है, तो उस केस में एक्सटर्नल सोल्यूशन, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर, एजिटेशन देने पर, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो अभी लिक्विड में नहीं मिल रहे थे लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये मिक्सिंग उनकी हो जाएगी। तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे और सस्पेंशन बनाएंगे। तो ये लिक्विड मिक्सिंग में हो गया। तो इस तरह से। तो अब देखते हैं कि अगर मिक्सिंग होती है तो किन किन टूल्स से होती है। तो अगर लिक्विड की मिक्सिंग देखें तो लिक्विड की मिक्सिंग में बहुत सारे टूल्स हैं। तो शेकर मिक्सर है, और फिर प्रोपेलर मिक्सर है, टरबाइन मिक्सर है, पेडल मिक्सर है, ये सारे हैं। उनमें बेसिकली क्या होता है कि 2 लिक्विड्स को मिला के आपस में उनको शेक किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, या किसी प्रोपेलर के थ्रू नीचे पैडल जैसा लगा रहता है और वो इमर्स होता है, लिक्विड में डुबाया जाता है, और फिर उसको किसी मोटर के साथ रोटरी मोशन दिया जाता है, कुछ रेवोल्यूशन पे वो चलता है। तो उससे क्या होती है, मिक्सिंग होती है। लिक्विड का मूवमेंट होता है और वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये होती है मिक्सिंग ऐसे करके। और ये नॉर्मली इस वाली मिक्सिंग में काम आती है। लेकिन इमल्शन वाले केस में क्या होता है कि होमोजेनाइज़र यूज़ करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिलाते हैं और इमल्शन वाली मिक्सिंग के प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसमें आपका सिल्वर्सन इमल्सिफायर जो होता है, सिल्वर्सन इमल्सिफायर में 2 लंबी रॉड होती है और नीचे उसके कुछ ऐसी रोटरी खांचे बने होते हैं और उसमें सीव्स जैसी, छन्नी जैसी स्पोर्स होते हैं। वहाँ से वो लिक्विड वो पूरे इमर्स किया जाता है लिक्विड में, और फिर उसके बाद उसका मोटर जो है चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाहर का जो लिक्विड है वो खींचता है अपने अंदर, और फिर उस रोटेशन के थ्रू आपस में मिक्सिंग होती है और वो
ये बनता है इमल्शन। एक कोलॉइडल मिल होती है इमल्शन के लिए। कोलॉइडल मिल ऐसे समझें जो पुराने ज़माने में जो दाल या कोई किसानों के लिए यूज़ होता था, वो दाल बनाते थे, दरते थे, तो उस तरह की कुछ प्रोसेस यूज़ होती है उसमें। तो उसमें भी लिक्विड आपस में मिलाए जाते हैं, या फिर इमल्शन सॉलिड पार्टिकल्स आपस में वो करके मिलाते हैं, तो ये कुछ हो जाता है लिक्विड। और सॉलिड अगर मिक्सिंग में देखें तो कई सारे मिक्सर्स यूज़ होते हैं, जैसे पेसल मोटार सबसे कॉमन चीज़ है। पेसल मोटार को जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करके फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे लिक्विड में मिलाते मिलाते और फिर मिला दिया जाता है। इस तरह से पेसल मोटार। और स्पैचुला एक होता है, स्पैचुला मतलब जो कोन वाला स्पैचुला होता है, उसको उससे आप क्रश करके उससे भी मिलाते हैं। और सीविंग यानी छन्नी के थ्रू भी आप मिक्सिंग करते हैं। पाउडर्स की अगर मिक्सिंग करनी हो तो उसको सीविंग के थ्रू कर सकते हैं। एक टम्बलर मिक्सर होता है। टम्बलर मिक्सर अगर आप देखें तो इसको मैं रब कर देता हूँ। टम्बलर मिक्सर कई शेप्स में आते हैं, जैसे आपका सिलेंड्रिकल शेप होगा तो इसमें वट एवर टू बी मिक्स, जैसे पाउडर्स हैं उनको आपस में भर के और फिर इसको रोटेट करा दिया जाए। इसमें वी शेप का मिक्सर भी आता है। ये हॉलो स्पेस है, इसके अंदर पाउडर भर के और यहाँ से इसको अटैच करके यहाँ से रोटेट कर दिया जाए, तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये ऊपर नीचे होते में यहाँ जो पार्टिकल्स पहुँचेंगे, फिर जब ये नीचे जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे पार्टिकल्स, तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ का मिक्स हो जाएगा। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिर वापस मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि यूँ इसको मिलाया जाए तो यहाँ से मोटर लगा के और फिर इसका मूवमेंट दिया जाए, तो ये अप साइड डाउन मूवमेंट होगा। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से जब ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फिर नीचे आएंगे, तो ऐसे मिक्सिंग होगी। इस तरह से कई सारे, एक वाई शेप में आता है, इसको भी हम आप अगर देखें तो यहाँ से रोटेशन देते हैं और ये पूरी मिक्सिंग ऐसे होती है कि पूरा पार्टिकल रोटेशन के, ग्रेविटेशन के थ्रू नीचे आता है। फिर जब ये मैटर ऊपर जाता है तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ आएगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन और मिक्सिंग में ये पूरी मिक्सिंग हो जाती है। तो ये इस तरह के मिक्सिंग होते हैं। और फिर एक एजिटेटर मिक्सर होता है, उसमें अगर आप देखें एजिटेटर मिक्सर में सबसे पहला ये होता है कि इसमें एक सिलेंड्रिकल स्पेस है और इसके अंदर एक बीच में शाफ्ट गई है, इसके थ्रू पूरे लॉन्ग दिस एक शाफ्ट गई है। इस शाफ्ट के साथ हेलिकल ब्लेड्स लगे होते हैं। हेलिकल ब्लेड्स हैं जो थोड़े ट्विस्टेड ब्लेड्स होंगे। इनके अंदर आप सॉलिड पार्टिकल्स या सेमी सॉलिड में ये बहुत काम आते हैं। एजिटेटर सॉलिड वाली मिक्सिंग में और सेमी सॉलिड मिक्सिंग में दोनों में काम आएंगे। तो ये ब्लेड्स क्या करते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको यूनिफॉर्मली ब्रेक करके एक दूसरे के पास लाते जाते हैं और ये मिक्सिंग इस तरह से होती रहती है। जब ये रोटेट कराया जाता है तो इनसे मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक एजिटेटर मिक्सर है। अब अगर सेमी सॉलिड में अगर मिक्सिंग में देखा जाए तो एक ट्रिपल रोलर मिक्सर आता है। ये रोलर लगे हुए हैं, ये इस तरह के मूवमेंट देंगे, ठीक है। अब अगर हॉपर के थ्रू यहाँ कुछ पार्टिकल या कोई मिक्सिंग टू बी मिक्स ये सारा डाला जाए तो ये आपस में मिक्स होके फिर यहाँ आएगा, फिर ये रोटेशन के साथ इसके साथ मूवमेंट में यहाँ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो इसकी रोटेशन ऐसे हो रही है और इसकी ऐसे हो रही है, तो यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो अब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट से भी मिक्सिंग अच्छी हो जाती है।
तो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, सेमी सॉलिड मिक्सिंग, इस तरह के सारे मिक्सर्स आपने जान लिए। और एक कॉमन टर्मिनोलॉजी को लेके स्टूडेंट्स में थोड़ी सी वो रहती है, क्यूरियोसिटी। मिक्सर, मिक्सचर, मिक्सिंग, इनमें क्या आपको समानता ये है कि मिक्सर जो है ऐसा टूल है जिससे आप किन्हीं दो कंपोनेंट्स को या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं। ये टूल है, ये मशीन समझ लें आप इसको। और ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जिसके थ्रू इस मिक्सर में ये मिक्सिंग हो रही है, ये मिला। तो और ये जो मिक्सिंग हो रही है उसके बाद जो बनता है वो मिक्सचर बनता है। तो ये कॉमन एक था, ऐसे ही बता दिया, क्यूरियोसिटी थी, बच्चों में पूछा था मुझे। तो ये आपका मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।